एशिया कप पूरा भी दिया, लेकिन एशिया कप में जिस तरह की ऑडियंस आनी चाहिए, जिस तरह के लोग आने चाहिए थे, वैसे लोग नहीं आए थे या उतने लोग नहीं आए थे, यानी स्टेडियम फुल नहीं हुआ था, जैसा कि फाइनल में हुआ था। फाइनल में थोड़ा सा कह सकते हो कि हाँ, आई थी ऑडियंस, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल था, वो भी 41 साल बाद हुआ था, इसलिए शायद वहाँ पे इतने सारे ऑडियंस आए थे। वरना उसके अलावा इंडियन टीम जिसके भी साथ खेली हो, चाहे वो ओमान के साथ खेली हो, चाहे बांग्लादेश के साथ खेली हो, चाहे श्रीलंका के साथ खेली हो, उस तरह की ऑडियंस नहीं आई जैसी ऑडियंस पहले आती थी। हालांकि इस एशिया कप में ऑडियंस नहीं आ रही थी, तो यह निकाला जा रहा था, यह तर्क दिया जा रहा था, यह बोला जा रहा था कि एशिया कप बाइकआउट कर रहे थे, एशिया कप को लोग बाइकआउट कर रहे थे, इसलिए उतनी सारी ऑडियंस नहीं जा रही, ये तर्क दिया जा रहा था। आज से टेस्ट मैच शुरू हुआ है वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच, और ये टेस्ट मैच जो घर पे हो रहा है इंडिया के लिए, ये एक ऐसा टेस्ट मैच है कि जो 15 सालों बाद आया है, बिल्कुल 15 सालों बाद ही आया। 15 साल बाद ऐसा हुआ है आज के दिन कि उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन ये तीनों नहीं खेल रहे थे। इससे पहले ये 15 साल पहले हुआ था कि तीनों नहीं खेल रहे, वरना हमेशा इन तीनों में से कोई ना कोई तो खेलता ही है, लेकिन आज कोई नहीं दिखा। उनकी तरह है, ऑडियंस भी बिल्कुल खत्म, लोग ही नहीं है यार, स्टेडियम में कोई लोग ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि टेस्ट मैच हो रहा है। और इसका भी तर्क दिया जा रहा है कि यह इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें बड़ा नाम विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन भी नहीं है। इस वजह से खास तौर से विराट कोहली, कि विराट कोहली रिटायर हो गया या रोहित शर्मा रिटायर हो गए भाई, इसलिए इतनी सारी ऑडियंस नहीं जा रही है। और दूसरा तर्क यह भी दिया जा रहा है कि अभी हमारे देश में वो चल रहा है, फेस्टिवल चल रही है, इस वजह से भी लोग नहीं जा रहे हैं। तो लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन जो ये तर्क है, ये सटीक तर्क नहीं है, या फिर यह सही तर्क बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडियन टीम ऐसी टीम है कि अगर वो मंगल ग्रह पे भी खेले तो भाई मंगल ग्रह पे भी इंडियन फैंस पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि वो वेस्ट इंडीज जैसी छोटी टीम है, इसलिए उतने सारे लोग नहीं जा रहे हैं देखने, क्योंकि मैच में रोमांच नहीं है, क्योंकि वेस्ट इंडीज वो करके नहीं दिखाई। और वाकई में ऐसा हुआ भी। आज वेस्ट इंडीज ने कुछ खास नहीं किया, भले भाई वेस्ट इंडीज के कप्तान ने भाई घर से ही बोल दिया था कि नहीं वो कुछ नया करेगा, भाई वो नया करेगा, देगा, सवाल खड़ा करेगा। लेकिन सवाल ऐसा खड़ा किया है कि इस सवाल से तो खैर इंडिया वाले ही परेशान है कि भाई तुम फिर से हमें एक ही बार बैटिंग करने को दोगे, एक ही बार बैटिंग करने का मौका मिलेगा अब इंडिया को। यहाँ से कोई चांस ही नहीं है कि इंडिया 2 बार बैटिंग कर ले। और 2 बार बैटिंग इंडिया तभी करेगी जब दोबारा वेस्ट इंडीज बैटिंग करते हुए कम से कम 300-400 बना ले, तभी इंडिया दोबारा बैटिंग करेगी, वरना इंडिया के पास कोई चांस नहीं है कि इंडिया दोबारा भी बैटिंग करे। तो यह भी एक रीज़न हो सकता है भाइयों कि भाई ऑडियंस नहीं जा रही है। जब टीमें इतनी छोटी आई हैं तो कहाँ से, हालांकि इसमें नाम बड़े-बड़े हैं, नाम काफ़ी बड़े-बड़े हैं, अच्छे खासे नाम हैं, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ना तो इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस किए हैं, लेकिन फिर भी भाई हैं, कुछ तो करके तभी आए हैं। पाकिस्तान से तो बेटर है, पाकिस्तान से तो बहुत बेटर है। आज से दोस्तों फाइनली इन सब चोरों से भाई छुटकारा मिल गया, चोरों से छुटकारा मिल गया कि एशिया कप की ट्रॉफी लेके चले गए, एशिया कप जीते हैं, ट्रॉफी दो, ट्रॉफी नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, इन सब झमेला से दूर। भाई आज से शुरू हो गया इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट मैच। पहला टेस्ट मैच खेला गया, पहला दिन वेस्ट इंडीज जो है वो भाई टॉस जीती है, टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का फैसला की थी, और बैटिंग इस कदर की थी कि इनमें भाई 35 रन बनाने में इनकी पूरी लग समझ लो पूरा जान लगा दी 35 रन बनाने में। वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करने का तो फैसला कर ली, लेकिन रन बनाना ही भूल गए। केवल 162 रन बनाए अपने 10 विकेट के नुकसान पे। 24 तारीख को ही ये इंडिया में आ गए थे, इंडिया में यह तैयारी करना शुरू कर दिए थे। इंडिया को एक बड़ा टारगेट देने वाले थे, बड़ा सवाल खड़े करने वाले थे, लेकिन उन्होंने क्या सवाल खड़ा किया, 162 रन। वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करते हुए भाई 162 रन बनाती है 10 विकेट के नुकसान पे। इनकी तरफ से जो हाईएस्ट स्कोर बनाता है वो था भाई ग्रिप्स, जो 32 रन बनाए, वरना उसके अलावा जितने भी प्लेयर हैं सब 32 रनों से नीचे ही रन बनाए, सब के सब 32 रनों से नीचे रन बनाए। और इनका कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि भाई ये बड़ा सवाल पूछने वाले थे, बहुत बड़ा सवाल पूछने वाले थे, और समझ में नहीं आ रहा कि ये कितना बड़ा सवाल है। 162 रन 10 विकेट कितना बड़ा सवाल है, और वाकई ये सवाल कहाँ से खड़े कर पाएंगे भाई, जब सामने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज स्वयं डीएसपी साहब हों, तो भाई उनके सामने कहाँ सामने वाली टीम चलेगी।
उनके सामने तो खैर इंग्लैंड नहीं टिकती, ऑस्ट्रेलिया भी कभी कभी नहीं टिकती है। तो फिर इनकी क्या औकात, इनकी क्या औकात कि भाई ये बड़ा सवाल खड़ा करेंगे, नहीं कर पाए। जसप्रीत बुमराह भाई 14 ओवर किए, 42 रन दिए, साथ में 3 विकेट, 3 विकेट, और जो 2 विकेट था भाई वो बोल्ड जो किया वो याद दिला दिया। किसका याद दिला गया भाई? ऑली पॉप का। जो जैसे ऑली पॉप को आउट किया गया था बिल्कुल सेम वैसे ही किया गया आज। मोहम्मद सिराज 14 ओवर 40 रन 4 विकेट, 5 विकेट लगभग हो गया था, लेकिन भाई डीआरएस लेने के बाद वो नॉट आउट निकला, मिसिंग था इसलिए बच गया, वरना आज 5 हो जाता। और काफी ये शॉकिंग था, मेरे लिए शॉकिंग था, पता नहीं भाई तुम लोगों के लिए शॉकिंग हो या फिर नहीं हो वो नहीं पता है, लेकिन मेरे लिए शॉकिंग था कि भाई मोहम्मद सिराज अगर ये 5 विकेट ले लेता, 5 हो जाता, तो भाई वो पहली 5 होती, पहली 5 विकेट हॉल होता, वो भी इंडिया में। वरना इसके बाहर जितने भी हैं यानी इंडिया के बाहर जो है भाई वो 5 विकेट ले रखा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, हर जगह विकेट ले रखा है, 5 विकेट कंफर्म है ले रखा है। लेकिन इंडिया का नहीं भाई, इंडिया का नहीं पता था। अब मुझे लगा भाई इंडिया में भी ले रखा होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि भाई 2021 से मैच खेल रहा है, 2021 से टेस्ट मैच खेलना शुरू किया है और 2025 हो गया, लगभग 4-5 साल हो गए, और इतने सालों में भाई डीएसपी साहब विकेट ना ले, वो 5 न ले, तो ये भाई बहुत बड़ी बात है। नीतीश कुमार रेड्डी की भी जरूरत पड़ी, नीतीश कुमार रेड्डी से भी भाई 4 ओवर कराने पड़े, 4 ओवर में 16 रन पड़े हैं। रविंद्र जडेजा यानी वाइस कैप्टन जी 3 ओवर में 15 रन पड़े हैं, उससे ज़्यादा ओवर कराया ही नहीं गया। हालांकि बोलते हैं कि इंडिया जो है एक तरह से स्पिन ट्रैक होता है, यानी स्पिन विकेट, स्पिन बॉलर के लिए काफ़ी मदद मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारे स्पिनर खेल रहे थे यानी रविंद्र जडेजा 3 ओवर किए हैं, 15 रन पड़े। कुलदीप यादव भाई 6 ओवर किए हैं, 25 रन पड़े हैं, साथ में 2 विकेट। वॉशिंगटन सुंदर भी 3 ओवर किए हैं और 9 रन पड़े। तो स्पिनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर नहीं किए हैं, मिला जुला के देख लो तो 6-3-3 यानी 9-9-3-12 ओवर किए हैं। और उसके अलावा जो है अगर पेसर को देखा जाए तो भाई पेसर ज़्यादा ओवर किए, पेसर बहुत ज़्यादा ओवर किया, और पेसर विकेट भी 7 लिए हैं, 7 विकेट पेसर ने लिया है, 3 विकेट भाई स्पिनर को मिला है। तो इस बार कुछ नया देखने को मिल रहा है कि भाई स्पिनर उतने विकेट नहीं ले रहे हैं जितना विकेट पेसर ले रहे हैं, और बॉल भी काफ़ी अच्छी जा रही है, उठ रही है, सब कुछ हो रही है अच्छी खासी। 162 रनों का टारगेट, अगर इस भाई रन को चेस करना है तो इंडिया के जितने भी प्लेयर हैं सबको मौका मिलना चाहिए, सबको आके अपना प्रदर्शन दिखाना चाहिए भाई, तभी जाके इंडिया इतने बड़े टारगेट को चेस कर पाएगी, थोड़े बहुत लीड दे पाएगी। वही काम किया गया है यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के द्वारा। यशस्वी जायसवाल क्योंकि भाई इतने दिन बाद, इंग्लैंड की सीरीज के बाद भाई आज उसको भाई बैटिंग करने का मौका मिला था, बाकायदा बैटिंग करने का मौका मिला था, इसलिए भाई ने टाइम भी लिया। पहले इतना भाई स्लो खेल रहा था, इतना स्लो खेल रहा था कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये अपना ही यशस्वी जायसवाल है कि कहीं बदला तो नहीं गया, कहीं बदल तो नहीं गया। ऐसा लग रहा था कि पहले कुछ ओवरों में कि यार वहां पे बाबर आजम खेल रहा है, भाई इस तरह से खेल रहा था यार। अब ऐसा थोड़ी है कि यशस्वी जायसवाल खेले और मैच के 7वें ओवर में जाके उसका भाई रन आए, 7वें ओवर में जाके भाई वो सिंगल लिया है, लोग जो भी लिया, 7वें ओवर में जाके उसका रन आया, उससे पहले कोई रन ही नहीं आया था। लेकिन फिर भाई बीच में होती है बारिश, बीच में होती है बारिश, बारिश के बाद ना जाने क्या होता है, यशस्वी जायसवाल भाई वापस आ जाता है, अपना यशस्वी जायसवाल वापस आ जाता है, 36 रन बनाए, 54 बॉल लिया है, जिसमें से 7 चौके मारे हैं, और आउट भी जो हुआ है वो भी चौके मारने के ही चक्कर में आउट हुआ है। दिक्कत यही है ना कि भाई जब मारना शुरू करता है तो देखता नहीं, और जब देखना शुरू करता है तो भाई मारता नहीं। बस भाई यही आदत तो भाई बहुत अच्छी लगती है यशस्वी जायसवाल की। दूसरी तरफ केएल राहुल कि बिल्कुल शांत, कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन फिर भी भाई क्रैम्प पड़ गया। ये तो अच्छा है कि भाई अभी नॉट आउट है, 53 रनों पे नॉट आउट है, 114 बॉलों को भाई आमना सामना कर चुका है, साथ में 6 चौके भी मारे, 6 चौके भी मारे हैं, बेहतरीन भाई दिख रहा है, हाफ सेंचुरी भी कर रखा है। यह भी काफ़ी शॉकिंग है भाई, मेरे लिए भी शॉकिंग है, ये तो खैर तुम्हारे लिए भी शॉकिंग होगा कि भाई केएल राहुल का इंडिया से बाहर 9 सेंचुरी है, इंडिया में केवल 1 सेंचुरी है। आज भाई 53 रन बना चुका है, बस सेंचुरी के करीब जाना है, काश सेंचुरी हो जाए तो 2 सेंचुरी हो जाएगी। केएल राहुल हालांकि नॉट आउट है, 53 रन बनाए हैं। साई सुदर्शन
साई सुदर्शन भाई, साई सुदर्शन नंबर 3 पे साई सुदर्शन को उतारा गया था। इनकी जगह पे भाई करुण नायर को निकाला गया। तो साई सुदर्शन से इतना ही सवाल है कि भाई आईपीएल में तुम बहुत अच्छा किया था, हाईएस्ट रन गेटर भी थे आईपीएल में, उसकी वजह से तुम्हें लाया गया भाई टेस्ट मैच में, क्योंकि आईपीएल में तुम ऐसा खेल रहे थे कि लग रहा था कि तुम प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटर हो। लेकिन भाई यह बंदा या फिर यह इंसान या फिर यह आदमी जब से टेस्ट मैच खेल रहा है या जब से इसे मौका मिला है, भाई इस बंदे ने या इस आदमी ने आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ये आउट ऐसा होता है जैसे T20 खेल रहा हो, आउट ये ऐसा होता है कि जैसे ये T20 खेल रहा है। और जब T20 खेलता है यानी जब आईपीएल खेलता है तो वहां पे तो ये प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन हो जाता है। तो क्या इसको ऐसे करके खिलाना चाहिए? जब टेस्ट मैच खिलाओ तो बोल दो कि नहीं ये T20 है, तभी ये मानेगा। उससे पहले तो भाई ये मानेगा नहीं, क्योंकि जिस बॉल को सीधा खेला जा सकता है या प्रॉपर वैसे जैसे भाई आईपीएल में खेल रहा था वैसे खेला जा सकता है, तो वैसे क्यों नहीं खेल रहा? भाई खेलना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है ना कि भाई लाया क्यों गया? लाया गया है कि तुम आईपीएल में बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट की तरह खेल रहे थे, काफी बेहतरीन दिख रहे थे, काफी सॉलिड दिख रहे थे, उसकी वजह से भाई तुमको लाया गया है। तो भाई वैसा ही करना चाहिए तुमको टेस्ट में, यही डिमांड है तुमसे। लेकिन तुम भाई बन रहे हो सूर्य कुमार यादव, तो वहां पे सूर्य कुमार यादव बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना भाई कोशिश करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई। करुण नायर को बुलाया जाएगा, वरना बाहर जो बैठे हैं भाई उनको मौका मिलेगा, श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा, मिलेगा भाई सबको, किसी न किसी को तो मौका मिलेगा भाई। अगर ऐसे मौके का अगर मान लो दुरुपयोग करोगे, ऐसे मौके को मान लो अगर ग्रैप्स नहीं करोगे, तो भाई दूसरे फायदे तो उठाएंगे ही उठाएंगे। इसलिए मौका मिला है तो भाई उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हालांकि साई सुदर्शन ने 7 रन बनाए, थाला फॉर रीजन, 19 बॉल खेले हैं, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं, चौके छक्के से भाई कोई लेना देना नहीं। ये केवल चौके छक्के केवल भाई आईपीएल में ही लगाता है। ये मैच जो है ये गुजरात में हो रहा था, आईपीएल में जब चल रहा था, गुजरात जब खेलती थी, तो भाई ये अहमदाबाद में आउट होने का नाम ही नहीं लेता था। वहां पे इसको आउट करना समझ लो मुश्किल था। और यहाँ भाई टेस्ट मैच चल रहा है तो भाई यहाँ पे खुद ही विकेट दे के चला गया। हालांकि वो बॉल भी थोड़ी सी नीचे रही, लेकिन फिर भी भाई थोड़ी बहुत तो गलती भले बॉल की हो, लेकिन उससे ज्यादा गलती भाई साई सुदर्शन की है। अगर साई सुदर्शन जैसे आईपीएल में खेल रहा था डिफेंस करते हुए या फिर प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए आउट होता, तो भाई समझ जाते कि हाँ ठीक है यार बॉल अच्छी पड़े, भाई बॉल पड़ के सामने से नच गई चली गई तो समझ में आता है, वरना वैसे तो कोई बनता ही नहीं। साई सुदर्शन, शुभमन गिल भाई अभी नॉट आउट है, 20 से अधिक रन बना चुका है भाई, कल आएंगे कैप्टन साहब बनाएंगे आगे, अभी रुको तो सबर करो। वही वेस्ट इंडीज ने 6 बॉलर का यूज किया है, इनकी तरफ से बहुत सारी इंजरी है, बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड हैं। तो सबसे ज्यादा भाई हमको प्रॉब्लम उससे है कि भाई एक प्लेयर इनकी तरफ से नहीं खेलता है, भाई वो है कार्निवल। भाई वो हमको प्लेयर चाहिए था, वो प्लेयर चाहिए था, लेकिन वही प्लेयर भाई नहीं है, इसलिए मजा नहीं आ रहा है उस हिसाब से। वेस्ट इंडीज ने 6 बॉलर का यूज किया है, रॉस्टन चेज जिसने 5 ओवर किए हैं, हालांकि कप्तान भी भाई यही है, 5 ओवर किए हैं, 16 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया है साई सुदर्शन का, हालांकि विकेट लिया नहीं है, साई सुदर्शन ने खुद कहा विकेट ले लो भाई। सेल्स 8 ओवर किए हैं, 21 रन दिए हैं, 1 विकेट यशस्वी जायसवाल का मिला। उसके अलावा चाहे लैन हो, चाहे ग्रेप्स हो, चाहे वैरिकन हो, या फिर चाहे पायरे पीरे जो भी हो, इन सभी ने ओवर किया। जैसे लेन ने 6 ओवर किए, 14 रन पड़े, ग्रेप्स 4 ओवर किए, 19 रन पड़े, वैरिकन 6 ओवर किए, 21 रन पड़े, और पायरे 9 ओवर किए, 25 रन पड़े, लेकिन विकेट किसी को नहीं मिला। तो भाई यह था टेस्ट का पहला दिन। पहले दिन पे ही लगभग इंडिया जो है इस रन को चेस करने के बराबर आ गई है, यानी लीड देने के कगार पे है, लीड दे देगी आराम से, क्योंकि 40-41 रन दूर है। तो ये 40-41 रन तो पहले ही सेशन में बन जाएगा और लीड भी मिल जाएगी। बस देखते हैं अब इंडिया कहाँ तक जाती है, लेकिन ये तो गारंटी है कि सेकंड बैटिंग नहीं मिलेगी इंडिया को, प्रॉपर नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मिलते हैं फिर दूसरे दिन। वही दूसरी तरफ लड़कियों का वर्ल्ड कप चल रहा है, आज मैच था बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान की लड़कियों ने भी कमाल किया है, पाकिस्तान के लड़कों से भाई 1 रन ज्यादा रन बनाया है, वो भी ओडीआई चल रहा है, 128 रन बनाए हैं। और इनके जो लड़के थे यानी आगा साहब जी जो थे वो बनाए थे 127 रन। तो लड़कियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, 1 रन अधिक बना के। तो भाई तारीफ की तो बात है, वाकई तारीफ की बात है। मिलते हैं फिर, कल मैच के बाद मिलते हैं।